एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। जो भी लोग अभी राइट नाउ डिटैचमेंट में है, सेपरेशन में है या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। हम जानेंगे कि क्या आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, क्या आप रीयूनाइट कर जाओगे उस इंसान के साथ या नहीं। देन हम देखेंगे कि आप करंट सिचुएशन में ऐसा क्या कर सकते हो जिसके बाद आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है पॉसिबली आप दोनों का इकट्ठे। और साथ में हम उनके गाइडेंस भी लेंगे। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जो भी वो एक इंसान है जिसके साथ आप रीयूनाइट करना चाहते हो, लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप उनके साथ रीयूनाइट करोगे, रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं, आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं। Let's begin. Ace of Cups डेफिनेटली होगा। दिस इज समथिंग जो डिवाइनली टाइम्ड है और डिवाइनली ऑलरेडी प्लान्ड है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आपका रोल काफ़ी कम है। एज इन मेजॉरिटी लोगों के लिए आप शायद इस इंसान के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जहाँ पे जब तक आप दोनों कुछ लेसन्स, कुछ चीज़ें लर्न नहीं कर पाते, तब तक आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ नहीं आओगे। चाहे वो आप बार बार साइकिल्स में एक दूसरे के साथ आओ, जब तक आप सारा कुछ लर्न नहीं कर चुके होगे, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन जो होगा वो लास्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि आप बार बार आते हो साथ, फिर से फाइट कर जाते हो, या चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते, या चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते सही तरह से, जिसकी वजह से फिर से आप दोनों का डिटैचमेंट या सेपरेशन हो जाती है। काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा हो सकता है आप में से कोई एक इंसान राइट नाउ कामिक सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन जब टाइम होगा, जब आप दोनों प्रिपेयर्ड हो जाओगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी होगे इस कनेक्शन के लिए, तो आपका रिकन्सिलिएशन होगा इस इंसान के साथ। कितना टाइम लास्ट करता है पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी विद दिस वन पर्सन जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपका अपना बेस्ट वर्जन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अपना बेस्ट वर्जन आप बनोगे तभी आपका पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो भी इस सिचुएशन में होगा। जब वो अपना बेस्ट वर्जन होगा तब जाके आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हाँ रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन आफ्टर मुझे लगता है कि इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं उसमें साल लग जाते हैं अक्सर लोगों को टू कम टुगेदर। बेसिकली मतलब ये काफ़ी लंबे अरसे का कनेक्शन होगा आपका और आपके पर्सन का फॉर श्योर। लेकिन रिकन्सिलिएशन के चांसेस अगर मैं बात करूँ तो 90% है, लेकिन जब आप अपना बेटर वर्जन बन जाओगे उसके बाद ही रिकन्सिलिएशन जो है वो पॉसिबल है, उससे पहले नहीं। और हो सकता है कि पास में भी आपकी रिकन्सिलिएशन होती आई हो, लेकिन फॉर सम रीजंस, वही जो रीजंस मैंने कहा कि जैसे आपने हील नहीं किया, जैसे आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया द वे यू बोथ आर। जैसे आप चाहते थे कि उनमें कोई चेंजेस आ जाए, उनमें वो चाहते थे कि आप में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो कहीं ना कहीं एक वो कह सकते हैं एक एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे को लेकर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक वो लर्न नहीं होती तब तक आप दोनों की रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली होगी ज़रूर। अल्टीमेटली जो है वो मुझे लग रहा है कि ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में ताकि आप दोनों की जो है वो रिकन्सिलिएशन हो जाए। पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्पेशली अगर आप अपने अपने घर की सिचुएशन से या करंट सर्कमस्टांसेस जो आपकी लाइफ में है, अगर आप उनसे स्टेबल नहीं फील कर रहे, तो आपके लिए उन चीज़ों से करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपना फ्यूचर बनाना, पॉजिटिव सोचते हुए अपने आप को हैप्पी रखना, इस यकीन के साथ कि अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, वो बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिकली
डाउट या फेयर नहीं होना चाहिए। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपका अल्टीमेट फ्यूचर है इस इंसान के साथ। जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन नहीं होगा जो कि लास्ट करेगा फॉरएवर। ये उन लोगों का लास्ट करेगा फॉरएवर वाला जो लोग जानते हैं कि आप और ये इंसान डिस्टाइन टू बी टुगेदर हैं और उनको फियर नहीं है, उनको यकीन है कि ये होगा। और चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं दिल ही दिल में खुश हो, पुरुम्मीद हो कि चीज़ें अल्टीमेटली बेहतर हो जाएंगी। अगर आपके दिल में या दिमाग में कहीं भी ज़रा सा फियर है या कभी कभी क्योंकि बात नहीं हो रही है तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ आती है कि शायद वो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं या फिर उनकी तो एंगेजमेंट हो गई है या फिर ये वो, अगर आप इस तरह की बातों को लेके सोच के फियरफुल हो जाते हो या आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की या लड़का आ गया तो शायद अब सिचुएशन हम दोनों की वर्कआउट नहीं करेगी, तो आपके लिए वाकई नहीं करेगी। क्योंकि जहाँ पे बिलीव होता है ना, ट्रस्ट मी कि आप मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे रहे जब मैंने उनकी रीडिंग्स की तो उनके आंसर में हमेशा यही आया कि उनका जो है कनेक्शन जो है वो मेंट टू हैपन है। और सडनली एक हफ्ते बाद उस क्लाइंट का मुझे ईमेल आया कि उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है। मैंने बोला कि एनर्जीज में तो इट वाज सो श्योर कि आप और वो मेंट टू हैपन हो। और हुआ क्या कि द गाय मूव्ड ऑन। उसके बाद एक हफ्ते के बाद ही वो लड़का वापस आया उस बंदी की ज़िंदगी में एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर लिया एंगेजमेंट करके। एंड देन उनका फिर से पैचअप हुआ और देन उसने एंगेजमेंट तोड़ के उस इंसान से शादी की। सो अगर आप उसमें गिव अप कर दो कि अब तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ट्रस्ट में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप और आपकी पर्सन डिस्टाइन टू बी टुगेदर हो, तो कभी भी अगर आपने अपनी दुआ मांगी, मन्नत मांगी और उसके ऊपर इतना शिद्दत से यकीन रहा तो कोई दुनिया की चीज़ आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका खुद का ही ईमान जो है वो स्ट्रांग नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, अगर आपका खुद का ही जो यकीन है दुआ के ऊपर जो आपने की इस इंसान के लिए, तो कोई कोई आपको हेल्प भी करना चाहेगा कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, नहीं हो सकेगी। अल्टीमेटली आपका अपने अंदर एक यकीन रखना कि ये कनेक्शन का फ्यूचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इंतज़ार करते हुए टॉक्सिसिटी फील होती है, नेगेटिविटी फील होती है, या आपके अंदर बिल्ट इन सिस्टम है गॉड की तरफ से कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये आपका रिलेशनशिप, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ये इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ एज अ लेसन लर्न करवाने के लिए आपको आया था और आपको मूव ऑन करना है। अगर वेट करते हुए आपको पॉजिटिविटी फील होती है, अगर आपको हैप्पीनेस फील होती है कि हाँ मैं अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, गो फॉर इट। अगर तो कुछ नेगेटिव इमोशंस जो है वो ट्रिगर होते हैं उस इंसान का वेट करने में, तो दैट मीन्स कि ये आपका पर्सन नहीं है, यू नीड टू मूव ऑन। तो मेक श्योर कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको देख लो कि आपको इस इंसान के साथ इनका वेट करते हुए, क्योंकि अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि रीयूनाइट कर पाते हो या नहीं। अगर तो आपको पॉजिटिव फील हो रहा है तो देन ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो ये आपका आउटकम नहीं है, क्योंकि दैट्स अ साइन। आपका एक बिल्ट इन सिस्टम जो है वो आपको हमेशा गाइड करता है, हमेशा बताता है कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो, क्या चीज़ आप सही कर रहे हो। कुछ लोग रिसेप्टिव होते हैं, एक्सेप्ट कर जाते हैं, रिसीव कर जाते हैं जो मैसेजेस होते हैं कमिंग फ्रॉम द गाइडेंस, कमिंग फ्रॉम द गॉड, स्पिरिट्स और एंजल्स जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। आप रिसेप्टिव होते हैं उन मैसेजेस के लिए, तो वो आप रिसीव कर जाते हो। मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते हैं, उनको लग रहा होता है कि जो ये स्पेसिफिक पर्सन है जिससे वो प्यार करते हैं यही उनका सब कुछ बनेगा या यही इनका सारा कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर से जो है वो क्या फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो वो फियर जो है या होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ सिग्नल कि ये इंसान आपका नहीं है, या आपका बिलीफ नहीं है, या आपका प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है। जहाँ पे बिलीव है वहाँ पे फियर नहीं होता। तो बेसिकली इन दैट सिचुएशन आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर तो आपको वेटिंग साइड पे रहते हुए भी एक फर्म बिलीफ है तो देन यस, ये रिकन्सिलिएशन होगी, ये रीयूनाइट करेंगे आपके साथ और लॉन्ग टर्म चलेगा। जब तक आपको पॉजिटिव फीलिंग रहती है एक कनेक्शन में, स्टे इन दैट कनेक्शन। जहाँ पे नेगेटिविटी आती है दैट मीन्स कि या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर जो गाइडेंस आपको दी जा रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, तभी आप सफ़र करते हो। कभी अदरवाइज आप सफ़र नहीं करोगे। सो आपको क्या करना चाहिए? एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए अगर आप रह सकते हो, और आपको एक फर्म बिलीव होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी डिलेज हैं राइट नाउ इस कनेक्शन में, वो आपको और आपके पर्सन को बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन रहे आप दोनों के दरमियान में। अम,
अच्छा, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जिनके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, आपको हो सकता है रिसेंट टाइम में बहुत ऑफर्स भी आए हों। डिफरेंट लड़के लड़कियां आपको अप्रोच कर रहे हों कि शादी करनी है या जो भी, चाहे शादी हो चाहे रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप इसके साथ आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो राइट नाउ। हो सकता है कि आपके पास ऑफर्स आएँ। अगर ऑफर्स आती हैं और अगर आप ज़रा सा भी डगमगाते हो अपने माइंडसेट में कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो कि वो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, या फिर आप पास पर्सन का वेट करो। अगर तो आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले तो दैट मीन्स कि आप 100% श्योर नहीं थे कभी भी इस इंसान को लेकर, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो मूव ऑन करो। क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया ऑफर, दैट वाज अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसको आप या तो क्लियर करोगे या फेल करोगे। अगर आप फेल करोगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर आप पास करोगे तो यूनिवर्स विल नो कि हाँ, आप प्रिपेयर्ड हो, आप जानते हो कि ये इंसान आपको चाहिए और आप उसी के लिए कोशिश कर रहे थे, और गॉड जो है वो आपको वो इंसान ला के देगा। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज हो गए कि नहीं, चलो नई ऑफर आ रही है, जब तक वो नहीं सॉर्ट आउट होती तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, इन दैट सिचुएशन आपका इस इंसान के साथ भी रीयूनाइट होने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। और अगर अल्टीमेटली होना भी है तो बहुत डिलेज आएंगे, बहुत ज़्यादा डिलेज आएंगे, क्योंकि आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि आपको पास्ट पर्सन चाहिए या आपको नए पर्सन के साथ भी जो शादी के लिए रेडी आप उसके साथ मूव ऑन करना चाह रहे हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन शायद इसलिए भी रुका हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अलाइन नहीं हो इस रिकन्सिलिएशन के लिए। आप नए पर्सन के लिए भी ओके हो और पास्ट पर्सन के लिए भी ओके हो, तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो तब भी आप रिकनसाइल नहीं कर पाओगे इस इंसान के साथ। देखते हैं और क्या क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया था। फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का? आपको एक अंदर से एक वो रखना है हमेशा कि यू बिलोंग टू दिस पर्सन। आपको एक फीलिंग रखना, मतलब वो रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इनर फीलिंग है एक। अगर आपकी वो फीलिंग है तो ही ये आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, तो ही ये आपका आप इसके साथ रिकनसाइल करोगे। अगर वो फीलिंग नहीं है, और वो फीलिंग किसी के लिए भी आ सकती है क्योंकि बस आपको शादी करनी है, क्योंकि बस आपको अपनी लव लाइफ आगे लेके चलनी है, देन ये आपके साथ रिकनसाइल नहीं होगा इस इंसान का। ये उन लोगों के साथ होगा जो कि बहुत पॉजिटिव है, वन, जो कि कमिटेड है, टू, जो कि जिनको फर्म बिलीव है, जिनको फियर डाउट नहीं है किसी भी तरह से। चाहे आपको कोई दुनिया में कोई भी, चाहे वो खुद भी आके कहे कि मैंने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया और आपको आपको भी शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप उसके बाद मूव ऑन करना चाह रहे हो तो योर चॉइस। लेकिन अगर आपको तब भी एक यकीन होगा कि नहीं, वी आर बाउंड टू बी टुगेदर, और वो किसी किसी ईगो की बेस के ऊपर नहीं होगा, वो एक इनर कॉलिंग या एक आपका कनेक्शन विद योर गॉड होगा, जो कि आपको कंफर्म होगा कि ये इंसान आपको प्यार करता है, या वो जानबूझ के भी आपको पुश अवे करने के लिए इस तरह की चीज़ें करे, वो आपको गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू मिले चाहे वो अदरवाइज मिले। लेकिन आपका अगर फर्म बिलीव है तो ये इंसान आपकी लाइफ में ही आएगा, आपका ही लाइफ पार्टनर बनेगा। लेकिन अगर आपको ज़रा भी फियर है तो ये मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो होते हैं उनको 90% को फियर होता है कि अगर बात नहीं हो रही तो शायद मूव ऑन कर चुके हैं, अगर मिस करें तो मुझे मैसेज क्यों नहीं करें, अगर ये हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड में इतनी नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं कि आप खुद ही इस जगह पे नहीं होते कि आप वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको। तो मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपके लिए ये नहीं होगी रिकन्सिलिएशन। बहुत कम होंगे, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनके साथ ये रिकन्सिलिएशन होगी, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे कि जो नए कनेक्शन में मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं होंगे। मेजॉरिटी लोग, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा हो चुका है इस कनेक्शन के अंदर कि आपका दिल करेगा कि चलो कोई भी आ जाए तो मैं मूव ऑन करूँ, मुझे अपनी लाइफ से स्टैग्नेशन हटाना है। सो उस तरह की एनर्जीज होंगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि रिकन्सिलिएशन तो होगी, लेकिन लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपने अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ही आना है, क्योंकि आप वेट आपसे नहीं बर्दाश्त हुआ, आपने मूव ऑन करना है। मूव ऑन करोगे वापस इसी के पास आओगे, तो अल्टीमेटली आप दोनों ने रिकनसाइल ही करना है। दैट्स व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो करो जो आपको करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में रहते हुए। पॉजिटिव रखो, स्टेबल रखो अपने आप को।
अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा गिवन करना शुरू कर देते हो इस कनेक्शन के अंदर, तो अपने आप को उस तरह से भी स्टेबल रखो जहाँ पे आप अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ को मेंटेन रख रहे हो। ज़्यादा फोकस आपने इस इंसान के ऊपर या लव लाइफ के ऊपर नहीं करना। जहाँ पे बैलेंस रहेगा तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी और सही होती रहेंगी। कांस्टेंट एफर्ट रहेगा, लेकिन अगर आप करते रहोगे तो सही रहेगा, जल्दी आ जाएगा रिकन्सिलिएशन। वरना साइकिल्स में जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आप एक दूसरे के साथ आओगे, ब्रेकअप ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप, उस तरह की सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ही आना है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब तक आप दोनों चीज़ें लर्न नहीं कर लेते तब तक आप दोनों का जो है वो रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे मेचोरिटी जो है वो नहीं है कनेक्शन के अंदर, ना आपके एंड से ना ही आपके पर्सन के एंड से। कहीं ना कहीं यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है जैसे आप दोनों हो। आप दोनों शायद एक दूसरे को चेंज करने की उसमें लगे हुए हो, और उसकी वजह से हर दफ़ा जब आप साथ आते हो तो आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, वो आपको चेंज करना चाह रहे हैं, इन वन वे और द अदर। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक्सेप्ट करोगे द वे यू गाइज आर, तभी चीज़ें आप दोनों आगे मेच्योरली जो है वो लेके चल सकोगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है कि आप दोनों अल्टीमेटली साथ तो आओगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहने के बाद काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की। और लेकिन रिकन्सिलिएशन जो है वो मस्ट है। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन हमने पूछना था? देखते हैं कि कब तक आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन बेटर होगी। टाइम फ्रेम लेने की कोशिश करते हैं इस ओरेकल कार्ड से। लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम टाइम फ्रेम। ओके, एक सेकेंड। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगेन फिर वही मैसेज कि जो अल्टीमेट फ्यूचर है उसके ऊपर फोकस रखो, अपने आप को स्टेबल रखते हुए जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो, उसके ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा या उसको मेडिटेट करोगे, उसको विजुलाइज करोगे, उस इमेज को अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ोगे, अपने आप को एक कमिटेड रखोगे अपने विजन को लेकर जो आपका इस इंसान के साथ है, तभी आपका जल्द आपका जो है रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंट सर्कमस्टांसेस में घुस जाओगे कि अभी तो ऐसा हो रहा है तो पता नहीं ऐसे कैसे होगा कि सारा कुछ बदल जाएगा, आपका काम नहीं है वो देखना कि सारा कैसे बदलेगा, आपका बिलीव रखना कि बदलेगा और अल्टीमेटली फ्यूचर ये होगा, वो इंपॉर्टेंट है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि क्यों, कैसे, कब, ये वो आपका काम नहीं है। कोशिश करो कि बिगर पिक्चर की तरफ ही नज़र रखो अपनी। उसके अलावा एक और कार्ड देखते हैं। फुल मून इन सेजिटेरियस जो है वो शायद सिग्निफिकेंट रहे। आई डोंट नो, फुल मून आने वाला है आई थिंक सेजिटेरियस का। सो वो आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो आप अपने लिए। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। और फुल मून इन कैप्रिकॉन, मतलब ये महीना और नेक्स्ट महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस कनेक्शन की। जो शिफ्ट आनी है उसको लेकर। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ख्वाब हैं इस इंसान को लेकर, रिकन्सिलिएशन को लेकर, उसके लिए प्रैक्टिकली आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली थिंक करना पड़ेगा। अगर आप अलाइन नहीं हो एक गोल के लिए, जैसे आप करना तो शादी से चाहते हो एंड देन आप दूसरों को भी डेट कर रहे हो, दूसरों को भी कंसिडर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। आप अगर कमिटेड हो एक इंसान के साथ तो आप कभी, जैसे सपोज इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं, जो अभी कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे। सो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो आप इस इंसान के साथ होते हुए कर रहे होते, वो चीज़ें, और जो चीज़ें आप नहीं कर रहे होते, यू नीड टू लीव दोज थिंग्स आउट। तो कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखो, हैप्पी रखो, कंटेंट रखो, स्टेबल रखो, और कोशिश करो कि अपनी लाइफ में हेल्दी बैलेंस मेंटेन रखो। इसके अलावा ओरेकल गाइडेंस देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए रीयूनाइट करने के लिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट मे बी यू नीड टू डू टू गेट देयर, जो आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। देखते हैं और क्या गाइडेंस है ओरेकल की तरफ से। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। अगेन वही चीज़ जो मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू करो, पॉजिटिवली सोचना शुरू करो चीज़ों को लेकर। और हर वो चीज़ जो कि आपको फियरफुल बनाती है इस कनेक्शन को लेकर कि पता नहीं रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और कोशिश करो कि अपने अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लेके आओ, दूसरा ये कि जो डिलेज हैं उनको भी पॉजिटिव वे में देखो। अगर आप नेगेटिव वे में हर चीज़ देखोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे और अल्टीमेटली आपको फियर्स आएंगे और ज़्यादा आप पैनिक करोगे। सो आपको उन चीज़ों को रिमूव करना है अपनी लाइफ से, और प्रैक्टिस कंपैशन, पैशन, हैप्पीनेस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो आपके आसपास हैं। फीडिंग द बर्ड्स इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू एज वेल, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा ब्लू ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। और
अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो काम की वजह से आपसे दूर हुए हैं किसी और रीज़न की वजह से, तो आपने नेक्स्ट जो अपनी थॉट रखनी है इस इंसान को लेके वो ये रखनी है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं 24/7। हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हो आपने सिर्फ वो सोचना है कि ये इंसान वो सोच रहे हैं, और जैसे ही आप वो चीज़ें सोचोगे जो आप चाहते हो कि वो सोचें, वो इंसान सोचे, वो ऐसे ही सोचने लग जाएंगे। अगैन इट्स अ माइंड सेट। आप अपना माइंड सेट चेंज करोगे उनका भी चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप और वो कनेक्टेड हैं थ्रू दिस द वाइब एंड ऑल। तो आपको चाहिए कि आपकी जो वाइब है, अगर आप फेयरफुल हो तो वो उस चीज़ को पिक करते हुए वो हर वो चीज़ कर रहे होंगे जिससे आपको और फियर आए। तो आपको बेसिकली करना ये है जो आपको खुशी रख रही है, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, आपने उन चीज़ों के बारे में, उन सोच के बारे में सोचना है, ताकि पॉजिटिव वाइब जो है वो आपके अंदर से निकलते हुए उनके तक जाए और उनकी तरफ से फिर आपकी तरफ वो जो है रिफ्लेक्ट बैक करे। इसके अलावा एक और ऑरेकल कार्ड देखते हैं वो क्या ऐड करता है आपके लिए गाइडेंस में। वैसे ये रीडिंग मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसके मैसेजेस कम्प्लीटली डिफरेंट थे, लेकिन आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय मेमोरी कार्ड, आई थिंक उसकी वजह से वो हो नहीं पाया। आउटडोर्स, गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव रहेगा अगर आप नेचर में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड अपना करो नेचर में, और कनेक्ट टू द नेचर, समंदर, बीच, पार्क, वाटर बॉडीज़ जैसे होती हैं, कुछ भी उस तरह की चीज़ें, कनेक्ट करो अपने आप को गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, और उससे एक तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, और दूसरा ये कि जब आप मेडिटेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी कायनात बेसिकली आपको हेल्प करिए और गाइड करिए, और आप ओवर थिंकिंग से भी बचोगे, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।